नमस्कार। आज के टॉपिक में सोशियोलॉजी का टॉपिक है, जो कि बहुत दिन से जीआईसी का टॉपिक मैं अब तक जीएस उसमें लेके चल रही थी। लेकिन आज सोशियोलॉजी के कुछ टॉपिक जो रह गए थे, जो पिछले उसमें आपके पेपर में रह गए थे पीजीटी वाले में, तो वो टॉपिक भी कवर करने हैं, जो मैं कर दूँगी पूरा कंप्लीट 15 तारीख तक या उससे पहले ही कोशिश करूँगी, क्योंकि ज़्यादा टॉपिक नहीं बचे हुए हैं और मैं उन्हें क्वेश्चन तब तक बता दूँगी कौन से क्या आने हैं, कैसे आने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ये टॉपिक उठाया हुआ है सोशियो कल्चर प्रोसेस से और ये आपका उसमें भी चलेगा। ठीक है, हायर एजुकेशन वाले को भी चल रहा है। जो लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं वो इसको देखें, और इसके काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं ये जो मैंने लिख रखे हैं। सेल्फ थ्योरी, साइको एनालिटिक थ्योरी, फिर उसके बाद कॉग्निटिव थ्योरीज। तो कौन कौन इसके मेन हैं प्रतिपादक और कौन लोग हैं, इसके बारे में जानने से पहले हमको पता होना चाहिए कि इसका सोशियो कल्चर प्रोसेस होती क्या है। इसका मतलब ये होता है समाजीकरण। समाज में आप रहते कैसे हैं, आप एक इंडिविजुअल से एक पर्सनैलिटी, एक पर्सन के रूप में कैसे बनते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। एक मैन्युफैक्चरर होता है इसमें ह्यूमन का रिलेशनशिप। आप एक आदमी अगर दूसरे आदमी से सही रिलेशनशिप की आशा रख रहा है तो कम से कम वो सही से बोलना तो सीखे। अब वो बोलते हैं ना, ताली एक हाथ से नहीं बजती है, तो उसी तरह सामाजिकरण एक हाथ से नहीं होता है। सामाजिकरण के लिए एक पूरी प्रक्रिया होती है जो समाज में चलती हुई आई है और वो चलती रहेगी, जिसको हम लोग बोलते हैं सोशल प्रोसेस। कि इंसान ग्रुप में ही रहेगा। इंसान अकेले रहेगा तो वो होता नहीं है कि मोगली चला गया था तो वो जानवर की तरह ही हो गया और वो जानवरों से ही प्यार करने लगा था। ठीक है, तो उसको सोशलाइजेशन उस तरीके से हुआ। और इंसान का सोशलाइज सामाजिकरण होता है, तो वो उनका समाज है, ये हमारा समाज है, तो हमें डिसाइड करना है कि उसको क्या करना है। तो इससे पहले हम मैकआइवर का एक डेफिनेशन देख लेते हैं जो काफ़ी पूछी जाती है। द मैनर इन विच द रिलेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप आर ब्रॉट टुगेदर एक्वायर अ सर्टेन डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर। तो ये डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर के साथ रहता है, तो ये हमको ध्यान रखना होगा। अलग अलग कैरेक्टर ये परफॉर्म करता है, तो कैसे करता है, क्या करता है, वो तो अलग की बात है। लेकिन हमको पहले इससे पता करना होगा कि सोसाइटी क्या होती है, सोशलिज्म क्या होता है, सोशलाइजेशन क्या होता है। ये इसका अंतर पूछा जाता है। आपका नेट के पेपर में भी काफ़ी बार पूछा गया है, ये जीआईसी में हो सकता है इस बार पूछ दें, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ना टॉपिक ये थोड़ा सा। सोसाइटी इज़ क्वालिटी, सोशलाइजेशन इज़ अ प्रोसेस, ये बात याद रखिएगा। जो सोसाइटी है वो एक क्या है वो एक क्वालिटी है। क्वालिटी मतलब एक गुण है, लेकिन सोशलाइजेशन प्रोसेस है जो धीमे 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 होता रहेगा और सालों से होता आ रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर एक बच्चा है और बच्चे का संस्कार करना है, अन्नप्राशन संस्कार करना है, किसी लेडीज़ का चूड़ाकरण का संस्कार करना है, या कोई भी संस्कार करना है, जो भी 16 संस्कार हैं, तो वो बने हुए हैं पहले से और वो एक प्रोसेस के थ्रू अब आए हैं और हमेशा रहेंगे शायद। ठीक है, तो हमें ये याद रखना होगा। और इसके साथ साथ हमें एक चीज़ और रखनी होगी कि इसकी प्रोसेस क्या होती है। फिर उसके बाद आता है एजेंसीज़ ऑफ सोशलाइजेशन क्या क्या होती हैं। फैमिली होती है, प्ले ग्रुप्स होते हैं, नेबरहुड होते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं, फ्रेंड्स होती है, फैमिली होती है, नीड्स होती हैं, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर आता है टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन। मैं एक थोड़ा थोड़ा करके बता दे रही हूँ ताकि आप लोग इसको ध्यान में रखें। आप लोग सुने रहेंगे तो आप लोग को वहाँ पे याद आ जाएगा, एग्ज़ाम में आप लगा देंगे। प्राइमरी सोशलाइजेशन, फिर आता है आपका एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन, डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन एंड रीसोशलाइजेशन। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है पुनर्समाजीकरण से, रीसोशलाइजेशन वाला। तो इसमें क्या होता है, जैसे किसी लड़की की शादी कर दी है, वो उसको फिर से, वो मतलब जो पहले उसका चलता आ रहा था तो वो ख़त्म हो गया, उसको फिर से सोशलाइजेशन करना है। वहाँ उस घर में जाके उस घर की तरह से मसाले डालने हैं, जीरा कितना पड़ेगा, नमक कितना पड़ेगा, तेल कितना पड़ेगा, तो ये रीसोशलाइजेशन में से आता है प्रोसेस। और अगर आप एंटीसिपेटरी की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, लर्निंग डायरेक्ट टुवर्ड्स पर्सन फ्यूचर रोल रेदर देन दोज ऑफ पर्सन हैज़ एट टाइम ऑफ लर्निंग। क्या करते हैं कि बच्चे सिखाते हैं, तुम बड़े होगे तो तुम ये बनोगे, तुम और ये बनोगे, तो ये कराता है डेवलपमेंट। मतलब धीरे धीरे ये होता रहेगा। स्किल्स आप डेवलप जो करते हैं वो आपकी, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, मैं शुरू में मेरे लेक्चर जाके देखिएगा तो ज़्यादा उतने मतलब कॉपी पे पढ़ा रही थी, फिर धीरे धीरे इस पे पढ़ाना शुरू किया। अब सोचा है बड़े बोर्ड पे ले भी आई हूँ, लेकिन पढ़ा नहीं पा रही हूँ
क्योंकि सेटअप कुछ ऐसा बन नहीं पा रहा है। लेकिन वो जब आ जाएगा तो वो डेवलपमेंट सोशलाइजेशन में मेरा आ जाएगा, ठीक है। प्राइमरी सोशलाइजेशन मतलब लैंग्वेज सीख रहे हैं, चलना सीख रहे हैं, बहुत छोटी छोटी बेसिक चीज़ें जो हम लोग जानते हैं, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। फिर उसके बाद आता है आपका द इमरजेंस ऑफ द सेल्फ। सेल्फ क्या होती है और ये सिद्धांत किसने दिया था? ये मीड ने दिया है, आई और मी का। ये मैंने इसमें लिख रखा है, देख रहे होंगे आप, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करा जाता है कि इसमें और सेल्फ थ्योरीज़ हैं। फिर उसके बाद मैंने बताया था जैसे कि ये वाली थ्योरीज़ देख लीजिए, ये तीनों को याद रखिएगा। किसने दिया है सेल्फ थ्योरी? चार्ल्स कूले ने। और लुकिंग ग्लास सेल्फ दिया हुआ है उन्होंने। सेल्फ इमेजेस रिफ्लेक्ट करती है। और हर्बर्ट मीड बताते हैं सेल्फ रोल में मी एंड आई मेन होता है, मैं और मुझे। और इसमें सिगमंड फ्रॉयड बताते हैं इड, ईगो और सुपर ईगो, 3 चीज़ें बताते हैं। इसके अंतर्गत ये बताते हैं प्लेज़र वाली चीज़ें जो होती हैं वो इड में आती हैं। प्लेज़र जो भी आप ईट खाते हैं, सेक्स हो गया, एक्सलरेट हो गया, उत्सर्जन जो करते हैं। ईगो वाली चीज़ें होती हैं जो आपकी जो पर्सनैलिटी है उस पर कोई चोट पहुंचाता है तो आपका दिमाग ख़राब हो जाता है, वैसी चीज़ें होती हैं। सुपर ईगो का मतलब हुआ कि उससे भी हाई लेवल पे आप चले जाइए। फिर नेक्स्ट आता है आपका एरिक एरिक्सन बताते हैं रेजोल्यूशन ऑफ मेजर क्राइसिस। कॉग्निटिव थ्योरी में आते हैं जीन पिकेट, मेंटल थॉट के बारे में ये मेन करते हैं। और उसके बाद लॉरेंस कोहलबर्ग बताते हैं मॉरल डेवलपमेंट अकर। तो ये कुछ थ्योरीज़ थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये डायरेक्टली पूछी जाती हैं। और एक और चीज़ हाँ मैं बताना भूल गई हूँ, जनरलाइज्ड अदर मीड का है, तो ये भी काफ़ी बार पूछा गया है। जनरलाइज्ड अदर हर्बर्ट मीड का लिख दे रही हूँ, जनरलाइज्ड अदर, असामान्यीकृत अन्य, ये इस नाम से आता है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए इसको, ताकि ये जो है अपना काम कर सकें। धन्यवाद।